हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 70वीं बीपीएससी प्रोटेस्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों पर चर्चा करूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ लंबे समय से अभ्यर्थियों के मन में एक गुस्सा देखने को मिल रहा है और इसी के लिए आज यानी कि 6 दिसंबर को प्रोटेस्ट की तिथि निर्धारित की गई थी बीपीएससी ऑफिस के गेट पर। ठीक है, समय निर्धारित किया गया था 11 बजे। अच्छी बात यह रही कि आज के प्रोटेस्ट में शिक्षकों का भी भरपूर समर्थन हमें देखने को मिल रहा है। अभ्यर्थी भी काफी अधिक संख्या में देखने को मिले प्रोटेस्ट के दौरान। अब देखेंगे कि आयोग के द्वारा कल एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया है। एडमिट कार्ड के दौरान कई सारी चीजें उसमें क्लियर की गई है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन को लेकर कुछ स्पष्टीकरण नहीं किया गया है। जब अभ्यर्थी इसकी ऑफिशियल मांग कर रहे हैं कि आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए, इतनी सारी भ्रामक बातें जो मार्केट में की जा रही है, तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करके कह दीजिए कि नॉर्मलाइजेशन जारी नहीं होगा, लेकिन आयोग इसके लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल एक हठ जो प्रवृत्ति होता है वह आयोग का देखने को मिल रहा है। आज पुलिस प्रशासन का भी रवैया अभ्यर्थियों के लिए आप देखेंगे कि बिल्कुल सहयोगात्मक नहीं था। अभ्यर्थियों पर काफ़ी अधिक लाठीचार्ज किया गया। कई सारे महिला अभ्यर्थी और पुरुष अभ्यर्थी भी कई सारे घायल हुए हैं। अधिक 2-3 बार लाठीचार्ज किया गया है, छात्रों को तितर बितर किया गया। लेकिन बड़ी बात यह रही कि कोचिंग संस्थानों का भरपूर समर्थन मिला और अभ्यर्थी भी काफ़ी अधिक संख्या में जुटे। अभी गर्दनीबाग में भी अभी भी प्रोटेस्ट चल रहा है, वहाँ पे काफ़ी अधिक संख्या में अभ्यर्थी वहाँ पर अभी भी मौजूद हैं। तो अब सवाल उठता है कि आखिर आप देखेंगे कि ये जो आज प्रोटेस्ट कर रहे थे वे कोई सामान्य अभ्यर्थी नहीं थे। चंद महीनों के बाद इन्हीं में से कोई अभ्यर्थी डिप्टी एसपी, एसडीएम, बड़े बड़े पदाधिकारी, बड़े बड़े पदों पर, बिहार सरकार के बड़े बड़े पदों पर इन्हीं में से कोई अभ्यर्थी चयनित होकर काम करेंगे और उन पर इस प्रकार का निर्दयतापूर्वक लाठीचार्ज सरकार के द्वारा किया जाना कतई उचित नहीं था। आप देखेंगे कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर अगर सरकार नॉर्मलाइजेशन नहीं ला रही है, अगर बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन नहीं किया जा रहा है इस बार, तो आयोग जो है वह इसका खंडन स्पष्टीकरण क्यों नहीं जारी करती है। अगर आयोग जो है नॉर्मलाइजेशन इस बार लागू नहीं करने जा रही है तो इतनी भ्रांतियां विद्यमान हो चुकी हैं, आयोग को चाहिए कि आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जारी करिए। इस प्रकार की हठ प्रवृत्ति बीपीएससी के चेयरमैन को शोभा कतई नहीं देता है। आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए पदाधिकारी हैं। लाखों संख्या में अभ्यर्थी, लगभग 4-4.5 लाख की संख्या में अभ्यर्थी एग्जामिनेशन में शामिल होंगे। हजारों की संख्या में अभ्यर्थी आज सड़क पर उतरे हैं और अगर वे मीडिया में आप बयान जारी कर रहे हैं सचिव के माध्यम से कि नॉर्मलाइजेशन की चर्चा हमने नोटिफिकेशन में नहीं किया है, तो फिर नॉर्मलाइजेशन की बात ही कहाँ से आती है। तो आप एक स्पष्टीकरण जारी कर देना। जिस प्रकार से 19 जनवरी जो एक लेटर सर्कुलेट हुआ था कि 19 जनवरी को एग्जामिनेशन होगी, इसका खंडन करने के लिए आप एक लेटर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपने जारी किया था, तो फिर नॉर्मलाइजेशन को लेकर आप ऑफिशियली नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप गुपचुप तरीके से ही सही आप इस बार नॉर्मलाइजेशन लागू करने जा रहे हैं। आपकी चुप्पी बता रही है कि आप 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में एक से अधिक क्वेश्चन पेपर का प्रयोग करेंगे अभ्यर्थियों के लिए और उसके बाद फिर आप नॉर्मलाइजेशन का प्रयोग करेंगे। और अगर आप प्रयोग नहीं करते तो स्वाभाविक है कि आप अब तक स्पष्टीकरण दे देते, लेकिन आपकी चुप्पी बता रही है कि आप इस बार नॉर्मलाइजेशन लागू करने जा रहे हैं। आप ध्यान रखें कि अगर इस बार नॉर्मलाइजेशन और एक से अधिक क्वेश्चन पेपर देखने को मिला तो अभ्यर्थियों का रोष बहुत अधिक संख्या में आपको आगे आने वाले समय में भी देखने को मिल रहा है। अभी जो गर्दनीबाग में अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, किन्हीं के नेतृत्व में भी आंदोलन हो रहा हो, यह बिल्कुल मायने नहीं रखता। एकमात्र जो हमारे लिए मायने रखता है वह छात्रों की मांग पूरी की जाए। नॉर्मलाइजेशन कतई स्वीकार नहीं है। 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में सरकार और आयोग को नॉर्मलाइजेशन वापस करना चाहिए। हर एक अभ्यर्थियों के लिए सिंगल क्वेश्चन पेपर यूज किया जाए एग्जामिनेशन में। गर्दनीबाग में जो अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, आप सभी उनको समर्थन प्रदान करिए। उनकी एक ही डिमांड है कि जब तक नॉर्मलाइजेशन को लेकर आयोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन और स्पष्टीकरण जारी नहीं करती, तब तक हम लोग धरना स्थल से नहीं हटेंगे। प्रारंभ में आप देखेंगे कि बीपीएससी ऑफिस में जब काफी अधिक संख्या में अभ्यर्थी जुटे और लाठीचार्ज किया गया, हालांकि पहले तो बीपीएससी ऑफिस ही जगह निर्धारित की गई थी, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा आप देखेंगे कि कुछ
शिक्षक ऐसे हैं जो गर्दनी बाग चले गए थे प्रोटेस्ट को लेकर, और कुछ अभ्यर्थी जो हैं वह बीपीएससी ऑफिस में डटे रहे। यानी कि आंदोलन जो है वह दो भाग में स्टार्टिंग में बंट चुका था। ठीक है, अब देखेंगे कि जब जगह निर्धारित किया गया था बीपीएससी ऑफिस, तो यहीं पे सभी को एकजुट होना चाहिए था। अगर सभी अभ्यर्थी बीपीएससी ऑफिस के पास डटे रहते, सभी कोचिंग संस्थान है, शिक्षकगण है, वह सभी अगर डटे रहते, तो निस्संदेह अब तक आयोग के द्वारा स्पष्टीकरण जारी कर दिया जाता, या आयोग के द्वारा या सरकार के माध्यम से कोई ना कोई इसमें हस्तक्षेप करके हमें पॉजिटिव न्यूज सुनने को जरूर मिल जाता। लेकिन खैर कि कहीं भी प्रोटेस्ट हो, एकमात्र जो हमारा इंटरेस्ट है, छात्रों की मांग जो है वो पूरी होनी चाहिए। नॉर्मलाइजेशन को लेकर आयोग एक स्पष्टीकरण जारी कर दे, हमारी एक ही मांग है। अब नोटिफिकेशन में इतनी सारी बातें आप लिख सकते हैं, एडमिट कार्ड जब जारी कर रहे थे तो उतनी सारी बात आप लिख सकते हैं, उसमें एक लाइन जोड़ने में आपको क्या दिक्कत थी? आप एक लाइन जोड़कर यह बात बता सकते थे कि सभी अभ्यर्थियों के लिए एक ही क्वेश्चन पेपर का यूज किया जाएगा और हम नॉर्मलाइजेशन का प्रयोग नहीं करेंगे। आपको एक लाइन जोड़ने में कितना इंक लग जाता, आपको प्रिंट देने में कितना इंक लग जाता, लेकिन आपने इसे कतई उचित नहीं समझा। आपका एक परंपरा बन चुकी है कि अभ्यर्थियों को एग्जामिनेशन के समय में उनको मानसिक प्रताड़ित किया जाए, और यही काम आप करते आ रहे हैं। 67वीं के समय में आपका रवैया हठधर्मी देखने को मिला था, 68वीं 69वीं अच्छे तरीके से आपने इसे कवर किया है, लेकिन 70वीं एक बार फिर से जब बड़ी संख्या में आप देखेंगे कि एसडीएम डिप्टी एसपी जैसे पद आए हैं, उसमें फिर आपकी वैकेंसीज में झोल देखने को मिल रही है। अगर आप नॉर्मलाइजेशन नहीं लागू करने जा रहे हैं तो अब तक आपका स्पष्टीकरण आ जाना चाहिए था। हमारी अभी भी सरकार से मांग होगी, आयोग से एक ही मांग है कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर अपनी स्पष्टीकरण जारी करे, और जितना शीघ्र अतिशीघ्र हो वह इस पर सरकार और आयोग का स्टैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि 13 तारीख के लिए आप एडमिट कार्ड जारी कर चुके हैं। आप समझिए 1 सप्ताह के बाद एग्जामिनेशन है अभ्यर्थियों का, और वही अभ्यर्थी जो आने वाले समय में एसडीएम और डिप्टी एसपी बनने वाले, उनके ऊपर आप लाठी चार्ज कर रहे हैं। और वही अभ्यर्थी 1 सप्ताह बाद एग्जामिनेशन है और आज धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। अभ्यर्थियों को इस समय रिवीजन का समय है, लेकिन आपके गलत रवैये और घमंडी रवैये के कारण, बेवकूफाना रवैये के कारण आज अभ्यर्थी सड़कों पर बैठे हुए हैं। तो हमारी एक ही मांग है आयोग से, जितना शीघ्र अतिशीघ्र हो वह स्पष्टीकरण, अपना रुख इसको लेकर वह जारी करे, ताकि अभ्यर्थी इत्मीनान से आगे आने वाले समय का सदुपयोग अपने लाइफ को बेहतर करने में कर सकें। तो बस आज का ओवरऑल यही रहा कि अभ्यर्थियों का काफ़ी बढ़िया आज सपोर्ट देखने को मिला, और इसी के कारण आप देखेंगे कि जितने मीडिया कवरेज, बड़े बड़े मीडिया कवरेज जितने भी हैं, चाहे वह एबीपी न्यूज़ हो, आज तक हो, टीवी 9 हो, रिपब्लिक हो, बड़े बड़े जो न्यूज़पेपर जो हैं बिहार के हो या फिर नेशनल, हर जगह कवरेज देखने को मिला है आज के प्रोटेस्ट और पुलिस के द्वारा किए गए लाठीचार्ज को लेकर। आज सारे न्यूज़ में जितना है वह मीडिया अटेंशन देखने को मिला है। तो इसका असर दिखना चाहिए। सरकार को हठधर्मिता रवैया अपनाने के बजाय छात्र हित में अपना एक डिसीजन लेना चाहिए किसी भी मुद्दे पर। देखिए, यह लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अपनी मांगों को रखना बिल्कुल जायज़ है, और हम लोग एक संवैधानिक तरीके से, हमारी एक ही डिमांड थी कि चेयरमैन सर से हमें मुलाकात करने का समय दिया जाए और चेयरमैन सर इस पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करें, लेकिन इसके बावजूद हठधर्मी रवैया दिखाते हुए लाठीचार्ज किया गया। कई सारे अभ्यर्थी 1 सप्ताह बाद एग्जामिनेशन है और आज उन पर लाठीचार्ज किया गया है, महिला अभ्यर्थियों पर भी लाठीचार्ज किया गया है। यह लोकतंत्र में इसे कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। लोकतंत्र है, हम अपनी मांग को सरकार के समक्ष या फिर जो भी वैसे संस्थान होंगी उसके समक्ष हम अपनी मांग को रखेंगे। धरना प्रदर्शन करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। हमने कोई भी नियम कानून का उल्लंघन नहीं किया था। प्रशासन से हमें सहयोग की उम्मीद थी, लेकिन खैर प्रशासन को ऊपर से भी दबाव होता है, कई तरीके की चीज़ें वहाँ पे काम कर रही होती है। ठीक है, तो ओवरऑल यही है। अभी गर्दनी बाग में प्रोटेस्ट चल रहा है। अपना अभ्यर्थी वहाँ पे अपना समर्थन बनाए रखें, डटे रहें। जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती है, धरना स्थल पे डटे रहना हमारा संवैधानिक कर्तव्य है। मांगे पूरी होने के बाद हम वहाँ से हटेंगे और जितना शीघ्र अतिशीघ्र सरकार के द्वारा, आयोग के द्वारा इस पर स्पष्टीकरण जारी कर दिया जाए, वह सभी अभ्यर्थियों के लिए, छात्र हित में वही बेहतर होगा। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही। आप सभी को समर्थन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ भी हों आप लोग नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहें। सोशल मीडिया, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जितने भी जो भी आपके पास पॉसिबल साधन है उस पर आप लोग नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहें। जय हिंद। थैंक यू सो मच।